हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं शेफ हरपाल। तो मैं आपके लिए क्या लेके आया हूं भाई, बैगन की एक बहुत सुंदर डिश। जब हम वेस्टर्न क्यूजीन में काम करते थे ना, तो वहाँ पे स्निट्जल बनता था। जर्मन तरीके की एक डिश है जिसमें हम चिकन को फ्लैट करके फ्राई करते थे। तो हमने कहा कि भाई हमारे देश में वेजिटेरियंस बहुत है, तो हम ब्रिंजॉल स्निट्जल बनाएंगे। जिंदगी में स्वाद दबाता है जब प्यार का मसाला मिलता है। नमक शामक, नमक शामक डाल देते हैं, खाने का भी मजा आ जाए जब हम सब खाना बनाए। मैं अपनी टर्मिनोलॉजी के हिसाब से ये कह रहा हूं कि ये ब्रिंजॉल स्निट्जल है, अबर्जन स्निट्जल है, लेकिन ये तला हुआ बैगन है, क्रिस्प फ्राइड, बहुत मज़ेदार है। कितना मज़ा आएगा खाने के लिए। अब इसमें खास बात क्या होती है, मतलब राउंडल्स नहीं काट सकते, ये एक सबसे पहला क्राइटेरिया। स्निट्जल मतलब लंबे लंबे पीसेस होते हैं, तब मज़ा आता है। इवन जो हम नॉनवेज में भी बनाते हैं वो बड़े बड़े पीसेस होते हैं, थोड़े पतले होते हैं। हम बैगन को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हम इस तरह से पीसेस काटेंगे। ये आप ध्यान से देखिए, ठीक है, इस तरह से लंबे लंबे पीसेस काट दें। तो हमने भी बैगन के इस तरह से लंबे लंबे पीसेस काट लिए, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें नमक शमक कर लीजिए, नमक शमक डाल देते हैं, ये कर लिया। अब थोड़ी सी हल्दी डाल लेते हैं। दोनों चीज़ें डाल के थोड़ा सा बैगन को आपस में रब कर देंगे। जब आप रब करेंगे इस तरह से, दिलेर मेहंदी का गाना याद रखिए, मैं डर दी रब रब कर दी वे मैं डर दी रब रब, तो मज़ा भी आएगा आपको। करिए करिए करिए, नो प्रॉब्लम। मैं डर दी रब रब कर दी वे मैं डर दी रब रब, आहा रब रब। ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ये लगा लें। मेकओवर हो रहा बैगन का। अब इसमें एक नींबू का रस डाल दीजिए। तो पहली तैयारी तो हो गई। दूसरी तैयारी, एक बड़े से बोल में आपने घोल बनाना है। मैदा और कॉर्नफ्लावर इक्वल क्वांटिटी, ठीक है। और ये जो घोल है पतला नहीं होना चाहिए, गाढ़ा सा होना चाहिए, क्योंकि कोटिंग करनी है, तभी वो क्रंच आएगा, वरना खाने में मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए, ये सही कंसिस्टेंसी हमने बना ली है। अब इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ। अब बैगन जो हमने पहले मैरिनेट किया था उसमें अब हम मिक्स्ड हर्ब्स डाल देंगे, ठीक है। ये यूनिक चीज़ है, यानी जो पुड़िया आपके घर में आती है ना पिज़्ज़ा की, वो डाल दें। पापरिका पाउडर मेरे पास है, आपके पास अगर रेड चिल्ली पाउडर है, देगी मिर्च, वो डाल लें। ब्लैक पेपर ये डाल लेते हैं। थोड़ा सा बर्न्ड गार्लिक ये डाल दें। चिली फ्लेक्स, चलिए ये मैरिनेट कर दिया हमने। अब इस मैरिनेट को ना आप कम से कम 20 मिनट तक रखिए, ताकि जो फ्लेवर्स हैं वो थोड़े बहुत एब्जॉर्ब हों। अब पानी छोड़ेगा बैगन तो पिकअप भी करेगा थोड़े से फ्लेवर्स, तो वो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा हो, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो ये करिएगा, 20 मिनट तक छोड़ दीजिए इसे। तो चलिए, ब्रेड क्रम्स, मैदा और बैटर तैयार है। अब स्टेप कोटिंग का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैदा जो है वो मैं एक प्लेट में ले लेता हूँ। ब्रेड क्रम्स भी हमने रख लिए। अब जो बैगन है ना, ये खास तौर से
ये जो डंडी वाला बैगन है ये ले लें, मैदा में कोट करना है इसको, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कोट किया, कोट करने के बाद ये जो बैटर है ये ले लें, ठीक है। ऊपर से लेके नीचे तक ये लीजिए, पूरा कोट कर दिया। अब इसको होल्ड करिए थोड़ी देर तक। अब बैटर गाढ़ा इसलिए रखा था, ये देखिए सारा ड्रॉप होने दीजिए। जब धार बहनी बंद हो जाए तब लीजिए और ब्रेड क्रम्ब पे लगाइए। ये मैं ऊपर से भी लगा देता हूँ ब्रेड क्रम्ब। तो इस तरह से आपने रखना है ब्रेड क्रम्ब। ये अच्छे से कोट हो गया, इसे निकालें, प्रेस कर लें अच्छे से, ठीक है। ये बढ़िया, ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, राइट। लुक एट दिस। अब तेल जो है वो गरम होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं, गरम होना चाहिए। ये देखिए, ये अब हम डाल देंगे इसमें और तेल में फ्राई कर लेंगे। वाह, ये धीरे धीरे फ्राई होने दीजिए इसको। तब तक मैं एक और बैगन कर लेता हूँ। मैदा, बैटर, ये लीजिए, ये बैटर लगा लें बढ़िया। अब इसे मैं ये टोंग्स की मदद से पकड़ता हूं। बैटर ड्रिप होने देते हैं और जब ड्रिप हो जाए तो क्रम्स में लगा देते हैं और इसके ऊपर भी क्रम्स डाल देते हैं। वाह, बढ़िया। ये देखिए, ये बढ़िया। इसको फ्राई भी कर लेते हैं। ये एक बैगन हमने फ्राई कर लिया, अब इसे निकाल देते हैं। अब आप सोच रहे हैं अरे शेफ, बैगन मतलब भाजा ही तो बनाया, लेकिन इसका जो क्रंच, इसमें जो क्रम्ब लगे हैं ना, वो सारी चीज़ों का ध्यान देना आपने, तब आपको मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं आएगा। क्रम्स भी यही वाले लेने हैं जो हमने लिए हैं, ठीक है, नहीं तो मतलब बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा आपको। मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर ये जो चीज़ें हमने यूज़ की है, अगर ये सब चीज़ें नहीं ली ना, तो वो जो स्निट्ज़ल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, फ्राइड बैगन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको मज़ा नहीं आएगा। अब ये बैगन को भी डाल लेते हैं। तो चलिए जी, हमने तैयार कर लिए, मेरी भाषा में ऑबर्जिन स्निट्ज़ल, आपकी भाषा में सिंपल बेगून भाजा, लेकिन विलायती वाला है ना, मतलब ये बंगाल वाला नहीं है बेगून भाजा। ये लीजिए, इसको यहाँ रख देते हैं। इस पर थोड़ा सा पापरिका पाउडर डाल लें या रेड चिली पाउडर, और हिंदुस्तानियों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा चाट मसाला। ये लीजिए, सिंपल सी चीज़ को इतना मज़ेदार बना दिया, पूछिए मत। अब बैगन और भी खुश है ना, खुश तो है बैगन, है ना, इसलिए क्योंकि नए तरीके से बनेंगे अब बैगन आपके घर में, मेरे स्टाइल में, यानी कि ऑबर्जिन, यानी कि ब्रिंजल स्निट्ज़ल या क्रिस्पी फ्राइड ब्रिंजल, ये नाम बेस्ट है, ठीक है जी। ये हमने बना दिया। बेस्ट किसके साथ सर्व होता है पता है, मैं आपको बता दूं, ग्रीन चटनी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको मेयोनीज चाहिए, पेरी पेरी सॉस चाहिए, ठीक है, मेयोनीज के कोई भी सॉस हैं वो चल जाएंगे, वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि और भी मज़ेदार टेस्टी बनाता
ये मैंने योगर्ट गार्लिक डिप बनाया, बहुत हेल्दी वाला। मुझे ये कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लग रहा, हमने आपके लिए बना दिया जी, अब आप बनाइए।